हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के सर लर्निंग हम में। मैं मुकुंद भारद्वाज। आज का टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी है, इसका वर्ग क्या होगा, या फिर ये जो संख्या लिखी है ये किसका वर्ग रहा होगा। आप बिल्कुल आसान तरीके से आप बता सकते हैं, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। देखेंगे वर्ग एवं वर्गमूल क्या होता है। पहले वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग क्या कहलाता है? कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या का उसी संख्या से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, वो क्या कहलाएगा, उसका वर्ग कहलाएगा। जैसे देखेंगे दो, दो का उसी संख्या से गुणा कर देना है, दो का गुणा दो में करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर 4, तो यह क्या कहलाएगा, इसका वर्ग। इसको हम दो की घात दो, इसको क्या पढ़ेंगे, दो की घात दो या दो का वर्ग। दो का वर्ग मतलब दो यहाँ कितनी बार लिखा है, दो बार, दो गुणे दो, तो दो का वर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप 4। ठीक है। वर्गमूल क्या कहलाता है? वर्गमूल जस्ट वर्ग का क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे देखिए चार, चार यहाँ पर वर्गमूल को क्या लगाएंगे, यहाँ पर रूट, करनी बोलते हैं इसको, करनी में के अंदर लिखा है 4, इसको लिख सकते हैं आप। देखेंगे रूट का रूट लगाइए, 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणित में 2, 2 गुणित 2, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 का वर्ग। देखेंगे आप 2 का वर्ग लिखा है, ये वर्ग से ये क्या हो जाएगी, करनी हट जाएगी, तो आंसर आपका क्या जाएगा 2। तो यहाँ पर करनी जो 4 है, ये वर्गमूल किसका है, मतलब 2 क्या है, 2 का वर्ग क्या है यहाँ पर 4। क्लियर। जस्ट वर्ग क्या होता है, ये अपोजिट होता है। इसके बाद देखेंगे आप कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या है, ये किसका वर्ग होगा, वर्गमूल होगा या वर्ग होगा, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इकाई अंक देखकर, इकाई अंक देखकर, इकाई अंक देखकर कोई भी संख्या है, आपको सिर्फ आपको देखना है इकाई अंक। अगर इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 एवं 9, इकाई अंक कोई भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं आप, इकाई अंक हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होंगे, तभी वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। क्लियर। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, इसी प्रकार देखेंगे 324 है, इकाई अंक क्या है यहाँ पर, देखेंगे 4, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, इकाई अंक 4, ये किसी का क्या हो सकता है, वर्ग होगा। अब किसका वर्ग होगा ये आगे आप पता चलेगा। क्लियर। इसी प्रकार से लिखा है, मानकर चलिए 40, 96, लास्ट अंक इकाई अंक देखेंगे क्या लिखा है 6, तो ये भी क्या हो सकता है, किसी का वर्ग होगा। क्लियर। तो हम यहाँ पर इकाई अंक देखकर पहचान पाएंगे कि वो पूर्ण वर्ग होगा या नहीं। इसी प्रकार से मानकर लिखेंगे, जैसे ये लिखा है 122, 100 क्या लिखा है, ये 22, इकाई अंक यहाँ पर क्या है, 2 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा है, क्या इकाई अंक में नहीं लिखा है। क्या होना चाहिए इकाई अंक, 0, 1, 4, 5 या 6 या 9। अगर इन्हीं अंकों के अलावा अगर कोई भी अंक यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग में कौन कौन सी संख्या आती हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये संख्या नहीं आती हैं, 2, 3, इसके बाद में 7 और 8। इकाई अंक अगर आपका 2, 3, 7 एवं 8 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। क्लियर। देखेंगे अब दूसरी मेथड है बीजांक, दूसरी मेथड यहाँ पर बीजांक। बीजांक क्या कहलाता है, पहले उसको समझेंगे। जैसे 324 लिखा है, क्लियर, 324 का बीजांक क्या होगा, इनको सभी अंकों को क्या करना है, आपको जोड़ देना, 3 धन 2 धन 4, जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 5 4 9, ये क्या हो गया, इसका बीजांक। जो बीजांक है हमेशा एक अंक की संख्या होगी। ठीक है। अगर 2 अंक आते हैं तो कैसे करना रहता है, देखेंगे, मानकर चलिए लिखा है 40, 96, इसको जोड़ेंगे, 4 धन 0 धन 9 धन 6, इसको जोड़ेंगे, देखेंगे 9 और 6 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 ही आएगा। ठीक है। 15 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19। लेकिन बीजांक हमेशा एक अंक की संख्या रहती है, तो इसको आपस में फिर जोड़ देंगे, 1 धन 9, तो क्या आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 मतलब 1, 10 को फिर जोड़ेंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे फिर क्या आ जाएगा 1। क्लियर। दूसरा तरीका है,
अगर 9 आ जाए तो उसको क्या कर देना, वहाँ स्किप कर देना है। जैसे देखेंगे डायरेक्ट जोड़ के बताते हैं, ये 9 लिखा है, इसको यहाँ पर छोड़ देना है, स्किप कर देना है। 6, ठीक है, 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 को फिर जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा आपका बीजांक। क्लियर। अगर बीजांक में क्या आना चाहिए, बीजांक में 1, 4, 7 एवं 9। बीजांक हमेशा, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसका बीजांक हमेशा 1, 4, 7 और 9 ही आएगा। जैसे देखेंगे ये लिखा है 169, इसको जोड़ेंगे, 9 के यहाँ पर स्किप कर दीजिए, 6 और 1 क्या आ गया 7, बीजांक क्या आ गया इसका 7। ये किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। क्लियर, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 169। यहाँ पर बीजांक निकालेंगे, 9 को स्किप कर देंगे या जोड़कर निकालेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, 6 और 1 क्या आ गया 7, आप देख सकते हैं बीजांक क्या है यहाँ पर 7। दूसरा देखेंगे आप 441 लिखा है, ठीक है, किसका वर्ग होता है ये 21 का वर्ग। क्लियर, इसको देख बीजांक निकालेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, बीजांक क्या गया इसका, जोड़ेंगे तो 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 9 है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या रहती हैं इनका बीजांक हमेशा क्या आएगा 1, 4, 7 और 9। इसके अलावा अगर बीजांक कुछ भी निकल रहा है, जैसे निकलेगा 0 निकलेगा, ठीक है, या निकल जाएगा आपका 2, 3, 5, 6, 8, ये संख्याएं आपकी निकल रही हैं, तो बीजांक इसका अगर निकल रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। अगर बीजांक आपका ये निकलेगा 1, 4, 7, 9 तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। क्लियर, बीजांक मेथड से आप ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपकी इकाई अंक जो है वर्ग करने के बाद में, वर्ग करने के बाद, वर्ग करने के बाद, वर्ग करने के बाद, वर्ग करने के बाद में देखेंगे जो इकाई अंक होगा, जैसे देखेंगे पहले नंबर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 0। जैसे मानकर चलिए इकाई अंक हैं इसे, ठीक है, वर्ग यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 45 है, ठीक है, 45 का वर्ग है, 43 का वर्ग है, 21 का वर्ग है, 24 का वर्ग है। तो ये जो इकाई अंक क्या कहलाएगा, ये 5 है, ये 3 है और ये 1 है और ये क्या है 4। क्लियर, तो इसी प्रकार वर्ग करने के बाद, यहाँ पर ये वर्ग करने के बाद, यहाँ पर लिख सकते हैं आप वर्ग करने के बाद जो इकाई अंक आएगा, जैसे मानकर चलिए आप कर रहे हैं 21 का वर्ग, 21 का वर्ग कर रहे हैं या 21 का वर्ग कर रहे हैं या 51 का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमेशा इकाई अंक होगा यहाँ वर्ग करने के बाद में जो इकाई अंक आएगा हमेशा वो 1 आएगा। क्लियर, इसी प्रकार से आप जैसे मानकर चलिए आप कर रहे हैं 52 का वर्ग, इकाई अंक क्या है यहाँ पर 2, तो जो 2 का आप अगर इकाई अंक में जैसे 52 का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो जो इकाई अंक आएगा ये हमेशा यहाँ पर 4 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। अगर इसके अलावा कुछ अंक आ जाता है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से मान चलिए 3 है इकाई अंक, जैसे 63 है, 73 है, 93 है, इसका आप वर्ग करेंगे तो हमेशा जो इकाई अंक होगा वो हमेशा आएगा 9। इसी प्रकार से 4 का करेंगे आप तो 4 का वर्ग आएगा हमेशा जो इकाई अंक है, जैसे 44 है, 34 है, ठीक है, 54 है, इसका अगर आप वर्ग करेंगे तो हमेशा जो इकाई अंक होगा वो क्या आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार 5 का, जैसे 55 है, ठीक है, 65 है, 75 है, अगर इसका आप वर्ग करेंगे तो हमेशा जो इकाई अंक है वो हमेशा 5 ही आएगा। 5 का हमेशा क्या आता है 5 ही आएगा। इसी प्रकार से 6 का भी अगर वर्ग करेंगे, जैसे 66 है, 76 है, 96 है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो हमेशा जो इकाई अंक होगा वो क्या आएगा 6 आएगा। क्लियर, इसी प्रकार से 7 का करेंगे तो 7 का भी इकाई अंक होगा, क्या आएगा वो 9 आएगा। 7 7 कितना होगा 49, तो लास्ट अंक क्या आ रहा है यहाँ पर 9। क्लियर, यहाँ पर दहाई सैकड़ा में कुछ भी अंक आ सकते हैं, लेकिन इकाई अंक होगा वो हमेशा क्या आएगा 9 आएगा। क्लियर, इसी प्रकार से 8 का जो इकाई अंक होगा वो हमेशा 4 आएगा, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा इसका 4 आएगा। इसी प्रकार देखेंगे 9 का जो इकाई अंक होगा हमेशा 1 आएगा, 9 का इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 1। इसी प्रकार से 0 का इकाई अंक हमेशा लास्ट में 0 आएगा, ठीक है, और जो 0 है इनकी संख्या सम होनी चाहिए, शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए सम। जैसे देखेंगे मानकर चलेंगे
जैसे लिखा है 100, तो ये किसी का ना किसी का वर्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट जो अंक हैं ये क्या है, सम। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे मानकर चलिए 2000 है, संख्या क्या है यहाँ पर, शून्य की संख्या विषम है, तो आप देख सकते हैं ये किसी का वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर। शून्यों की संख्या इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, जैसे मानकर चलिए ये लिखा है। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 और यहाँ पर ये 4 शून्य है, लेकिन आपको लास्ट वाले सिर्फ अंक मिलाना है ये। ठीक है, 3 शून्य है यहाँ पर, विषम है, तो ये पूर्ण वर्ग यहाँ पर नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक शून्य और मिल जाता तो आप देख सकते हैं 4 शून्य हो गए, तो ये पूर्ण वर्ग की संख्या होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे जांच। ठीक है, आप इन विधियों के माध्यम से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से पता कर सकते हैं कि वो उसका वर्ग होगा या नहीं होगा। देखेंगे 11 का वर्ग हमेशा जो इकाई अंक है वो क्या आएगा, हमेशा 1। इसी प्रकार देखेंगे 21 का जो है इकाई अंक होगा, हमेशा क्या होगा, 4। यहाँ देखिए इकाई अंक जो 1 है, 31 का इकाई अंक, तो लास्ट अंक क्या होगा यहाँ पर 1 ही होगा। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे जैसे ये है 13 का इकाई अंक 3 है, तो लास्ट अंक हमेशा क्या होगा इसका, 9। इसी प्रकार देखेंगे 23 इकाई अंक क्या होगा इसका, 9 होगा। ठीक है, अगर 9 के अलावा कुछ आ जाता है 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे 5 15 25 35 45 55, तो जो इकाई अंक होगा हमेशा क्या आएगा इसका, 5 ही आएगा। और लास्ट वाले 6 हैं, देखेंगे ये 36 26 46, तो इसका जो इकाई अंक है ये हमेशा क्या होगा, ये 6 ही होगा। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार देखेंगे जो 30 है, इकाई अंक यहाँ पर क्या है, शून्य है, तो जो वर्ग करने के बाद में जो संख्याएं होंगी, शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए। अगर सम नहीं होती हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। जैसे मानकर चलिए एक शून्य और यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या देख सकते हैं आप 3 हो गई हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर। तो शून्यों की संख्या समान होनी चाहिए। इकाई अंक हमेशा क्या होनी चाहिए, इकाई अंक हमेशा 1 या शून्य, पहले शून्य 1 के बाद में 4 5 6 7 नहीं होने चाहिए, 8 भी नहीं होने चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, इकाई अंक इनके अलावा कुछ भी आता हो, इकाई अंक में आप चेक करके देखेंगे, जैसे ये है 1 है 4 है 9 है 6 है 5 है 9 है 4 है 1 है 0 है, आपको यही अंक देखने को मिलेगा। आप किसी भी वर्ग में आप चले जाएंगे, अगर इनके अलावा कोई वर्ग आता है इकाई अंक में, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिस प्रकार से मानकर चलिए 40 92 है, 40 92, यहाँ पर इकाई अंक देख सकते हैं 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग किसी का नहीं होगा। क्लियर। बीजांक के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं, देखेंगे बीजांक हमेशा क्या होने चाहिए, 1 4 7 और 9, ये ही हमेशा बीजांक होना चाहिए। देखेंगे कैसे, कोई सा भी आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखेंगे 8 और 1 कितना हो गया, 9, स्किप कर दीजिए 9 को। ठीक है, छोड़ देंगे, बीजांक क्या आ गया यहाँ पर 4, या जोड़कर भी कर सकते हैं, जैसे कैसे देखेंगे 8 और 1 कितना हो गया, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आ गया, 13। ठीक है, 13 को फिर जोड़ेंगे, 3 और 1 क्या आ गया, बीजांक 4, तो आप देख सकते हैं ये 4। बीजांक हमेशा 1 अंक की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 2 अंक की संख्या आएंगे तो उनको फिर से जोड़ देंगे, जैसे देखेंगे स्किप करने वाली मेथड है, जैसे 9 है यहाँ, तो 9 को क्या कर देंगे, सिर्फ छोड़ देंगे, 9 को सिर्फ छोड़ना है। क्लियर, 9 बनाकर 6 और कितना 3 क्या हो गया, 9, इसको छोड़ दीजिए, 1 आ गया सिर्फ, तो 1 बीजांक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से आप जो लास्ट अंक है दहाई वाला, देखेंगे 0 वाला, ठीक है, यहाँ पर इकाई और ये दहाई। ठीक है, वर्ग करने पर 0 का लास्ट में कोई भी संख्या आती है, जैसे 40 है 50 है 100 है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो लास्ट अंक है वो हमेशा क्या होने चाहिए, सम होनी चाहिए। ठीक है, पेयर में होने चाहिए, 2 4 6 8 इस प्रकार से होने चाहिए। क्लियर। आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा।